नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच ज्योतिष के ऐसे 5 सूत्र या ऐसे 5 योग जो यदि हमारी कुंडली में हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है। कुंडली देखने के ये 5 सूत्र ऐसे हैं जो यदि हमारी कुंडली में इनमें से कोई भी सूत्र यूज होता है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सुखमय रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुंडली देखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लग्नेश की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में लग्नेश केंद्र में बैठा हो अथवा पंचम स्थान में बैठा हो अथवा नवम में हो अथवा एकादश में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय बीतता है। इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि लग्नेश का बलाबल क्या है। लग्नेश बलवान है, कितने अंशों पर स्थित है, उच्च का है अथवा नीच राशि पे बैठा है, मित्र के घर पे है या शत्रु के घर पे है, इन सभी चीज़ों का विचार हमें कुंडली में करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 2 की, तो दूसरा इसका तरीका यह है, दूसरा सूत्र जो कुंडली में है उसमें नवम भाव और नवम भाव का स्वामी, नवम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है और नवम भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ स्थित है। यदि नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो अथवा पंचम स्थान में बैठा हो अथवा एकादश स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय बीतता है। नवम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि पे है, कितने अंशों पे बैठा है, यानी उसका बलाबल भी देखना चाहिए। यदि नवम भाव का स्वामी केंद्र में है, पंचम में है या एकादश में है, बलवान है, मित्र राशि पे बैठा है अथवा उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही शानदार बीतता है। भाग्य का सुख उसको जीवन में प्राप्त होता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई जीवन में समस्या नहीं आती। अब बात करें दशम स्थान की, नंबर 3 पे दशम स्थान जिसको कर्म स्थान बोला जाता है। दशम स्थान का स्वामी कुंडली में यदि केंद्र में ही स्थित हो अथवा पंचम, नवम अथवा एकादश में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आजीविका संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, उसकी आजीविका बहुत ही आराम से चलती है। इसके साथ साथ में दशम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है और दशम स्थान में का स्वामी छठे, 8वें अथवा 12वें तो नहीं स्थित है, इन सब चीज़ों का विचार करना चाहिए। यदि दशम स्थान कुंडली में मजबूत है और दशम स्थान का स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, दशम स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दशम स्थान पर कोई भी क्रूरक ग्रह नहीं बैठा है, दशम स्थान पाप कर्तरी योग में नहीं है, दशम स्थान को शुभ ग्रह देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आजीविका से संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, उसका जीवन सुखमय बीतता है। नंबर 4 पे बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव पर कौन से ग्रह बैठे हैं और एकादश भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है। एकादश भाव का स्वामी कुंडली में जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल में वृद्धि करता है। चतुर्थ में बैठ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। लग्न में बैठ जाएगा शारीरिक सुख को उत्तम बनाएगा। कर्म स्थान में बैठ जाएगा तो नौकरी और व्यवसाय से धनोपार्जन की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में चला जाए तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि व्यक्ति का जीवन विवाहोपरांत उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है या पत्नी आय में सहायक हो जाती है। तो आज मैंने आपको ज्योतिष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण
फार्मूले बताए। यदि कुंडली विचार करते समय इन सभी चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से देखें, यदि कुंडली में जो बताए गए नियम हैं इसके अनुसार आपकी कुंडली ठीक बैठ रही है, तो समझ लीजिए आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा, आपका जीवन कुल मिला के सुखमय बीतेगा। आज मैंने ज्योतिष के जो नियम हैं इन नियमों को बताया, आप इनको अपनी कुंडली पर लागू करके देख सकते हैं। यदि ये नियम आपकी कुंडली पर ठीक बैठ रहे हैं जैसा कि मैंने बताया है, तो विश्वास रखिए कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज मैंने आपको ज्योतिष से जुड़े कुछ नियम बताए। ये ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या है, यदि आपको जीवन में यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हमको इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निराकरण हमारे द्वारा हो सके। धन्यवाद।